हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में जो कि आज हुआ है। आज क्या हुआ है? बहुत शानदार रैली, बहुत शानदार उछाल आया। चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। इसमें क्या क्या कवर करने वाला हूं वीडियो में वो आपको बता देता हूं। ये तेजी क्यों आई है, दूसरी चीज क्या ये तेजी बनी रहेगी, तीसरी चीज की इस तेजी में आपका क्या फायदा हो सकता है, और चौथी चीज जो मैं हमेशा से बताता रहता हूं, बेहतर स्टॉक्स क्या आपको क्या पिक करना है, क्या करना है आपको। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इतनी शानदार तेजी, इस रैली के पीछे क्या कारण हो सकता है? मैंने आप सबसे बहुत बार बताया है कि इतनी बड़ी तेजी जब आएगी तो ये समझ लीजिए यकीनन कि एफआईआईज ने हैवी क्वांटिटी में बाई किया है, मतलब एफआईआईज ने एंट्री ली है हमारी शेयर मार्केट में। दूसरी चीज, एफआईआई से कब तक दूर रहेंगे, ये चीज मैं आपसे बहुत बार बता चुका था, क्योंकि एट द एंड उन्हें किसी ना किसी पॉइंट पर आके अपना पैसा लगाना ही है, और हमारी मार्केट बहुत बेहतर लेवल्स पर खड़ी थी तो उन्होंने पैसा लगाया। तो आज शेयर मार्केट ने रैली दिखाई, लगभग 2% की निफ्टी 50 ने तेजी दिखाई, 1% से ऊपर की बैंक निफ्टी ने तेजी दिखाई है। तो सब कुछ लगभग पॉजिटिव था। कुछ दो चार चीजें निगेटिव थी, उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। अडानी ग्रुप में आप अडानी टोटल गैस वगैरह में आएंगे, थोड़ी बहुत सी निगेटिविटी थी, लेकिन इतनी खास नहीं। उसे आप जो निगेटिविटी थी वो किसी काम की नहीं थी, और पॉजिटिविटी हमारे बहुत काम की थी, भरपूर, मतलब भरपूर उछाल था। अब क्या किया जाए? तो पॉजिटिविटी के साथ हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि जितनी बड़ी रैली आई है ना, उसके अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है कि अब मार्केट बेहतर ही परफॉर्म करने वाला है। अब आपको सडन कल 1-1.5% की गिरावट देखने को नहीं मिल सकती। अगर गिरावट होती भी है तो बहुत मामूली सी गिरावट आएगी, और अगर उठता है तो उठने में अभी भी 1-1.5% उठ सकता है मार्केट, क्योंकि हमें पता है जब एफआईआईज हैवी क्वांटिटी में बाई करते हैं तो मार्केट शानदार रैली दिखाता है। अब इस तेजी में आपका फायदा हो सकता था, क्योंकि मैंने इसके पहले आपसे 100 बार, कम से कम 100 बार बोला होगा कि इस गिरावट के समय पर आप बाई करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, मौके तलाशिए, कहां खरीदारी आप कर सकते हैं। पर आपने खरीदारी के मौके नहीं तलाशे, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि दो चीजों में बहुत टाइम लगता है, एक सीखने में और दूसरा पैसा कमाने में। और अगर आप सीख जाएंगे तो पैसा अपने आप कमा लेंगे, ये भी फिक्स है। तो धीरे धीरे करके सीखिए। मैं तो लगातार ऐसे ही बोलता रहूंगा, ऐसे ही अपना गला फाड़ता रहूंगा, आप लोगों को बताता रहूंगा। जो समझ जाएगा वो बेहतर ढंग से, बेहतर समय से और बेहतर क्वांटिटी में पैसा कमा पाएगा। तो फिलहाल आपसे लगभग 100 बार टाटा मोटर्स का नाम लिया मैंने, बिल्कुल लिया। सबको पता है, जो मेरा वीडियोस रेगुलर देखते हैं, कि 100 बार से ज्यादा ही, मतलब एटलीस्ट बता रहा हूं कि 100 बार तो टाटा मोटर्स के बारे में बताया ही होगा। इसके बाद 100 बार मैंने लगभग रिलायंस के बारे में भी बताया होगा। बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने इतनी बार बता रखा है, जो जैसे ही शेयर मार्केट में जंप आता है वो सबसे पहले उछल खड़ी हो जाती है। और जो कि मैंने आपसे बताया था कि शेयर मार्केट को सिर्फ सपोर्ट करने की देर है। जो अच्छे फंडामेंटल्स वाले अच्छे स्टॉक्स हैं वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि तुरंत जंप लगाएंगे, कि मार्केट उठेगी 1%, 1.5%, वो उठेंगे 3%, 4%, 5%। आज आप देखेंगे कि फाइनेंस सेक्टर में काफी बेहतर ग्रोथ थी, चाहे वो बजाज फिंसर्व हो, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, बजाज होल्डिंग्स हो, चाहे वो श्रीराम फाइनेंस हो, मतलब आप देख पाएंगे पूरे ओवरऑल में काफी बेहतर ग्रोथ थी। तो सारी की सारी चीजें पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही हैं, और वो एकदम कंप्लीट पॉजिटिव हो जाएं इसके पहले आप अपने खरीदारी के मौके तलाशिए। लेकिन अभी भी मैं आपसे कहूंगा कि ये रिस्क है, क्योंकि अचानक से मार्केट ने मतलब बहुत तेज रैली दिखाई है। इसका ये मतलब नहीं है कि अब रैली रेगुलर आएगी, तो आपको अभी भी पैसा अपना किस्तों में लगाना है, मतलब टुकड़ों में बांट के लगाना है, एक साथ सब कुछ नहीं लगाना है। ये चीज आपको समझनी होगी, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। ये तेजी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी ये दूसरी बात है, पर इस तेजी के बने रहने की उम्मीद ज्यादा है। पर इतनी बड़ी तेजी जितनी आज आई है उतनी उम्मीद आप लोग मत करिए, क्योंकि आप लोग उम्मीद कुछ ज्यादा ही लगा लेते हैं। और मैं आप सबसे बता चुका हूं कि जो हम उम्मीद करेंगे शेयर मार्केट में, उसके होने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। जैसे सबको गिरावट लग रही थी तो अचानक से जंप आ गया, ठीक। अब क्या किया जाए? अब हमें मौके तलाशने हैं अभी भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं और अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स हैं जो काफी नीचे की वैल्यूएशन पर, मतलब नीचे के प्राइस पर मिल रहे हैं, और उनमें कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी में कोई कमी नहीं है। उनमें आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं, तभी आपका इस भारी उछाल में और भारी गिरावट हो, कुछ भी ओवरऑल शेयर मार्केट में आपका प्रॉफिट हो पाएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता था, आपको समझाना चाहता था।
क्योंकि जो लोग गिरावट को लेकर चलेंगे ना तो वो कभी बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। गिरावट के समय में ही जो इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं वही मोटा पैसा कमाते हैं। ये चीज शेयर मार्केट की हिस्ट्री में रिकॉर्ड दर्ज है, आप जाके उठा के देखिए। क्योंकि रैली जब आती है बुल मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा बड़ा बना पाना मुश्किल है, लेकिन जब बियर मार्केट होती है, मार्केट बहुत नीचे होती है, वहां पर जिसने खरीदारी करी होगी तो बहुत अच्छा पैसा कमाया है, हमेशा से कमाता रहा। इसीलिए मैं आपको लगातार बोल रहा था कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है, मतलब आपको खरीदारी के मौके तलाशने पड़ेंगे। आंख बंद करके नहीं लगाइए, लेकिन मौके तलाशिए, क्योंकि बहुत सारी जगह मौके थे, अभी भी हैं। वही चीज आपको मैं बताता रहता हूं लगातार। तो इसलिए अगर आपको वो चीजें जाननी है, समझनी है, सीखनी है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि आप मुझे सिखा नहीं पाएंगे, आप क्या सिखा पाएंगे, तो आप सिखा दीजिएगा, लेकिन जुड़ के ही सिखा पाएंगे। तो एक सब्सक्राइब का बटन नीचे दिखा रहा होगा, उसको दबा दीजिएगा, ताकि मेरे सपोर्ट के लिए भी और आपस में हम दोनों लोगों के बीच में, मतलब आपस में हम और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होने के लिए। बाकी इस वीडियो में पास इतना ही है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके आप लोगों का। फिलहाल आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।